रवि और उसके दोस्त एक सुनसान गांव में घूमने गए थे। गांव की शांत और रहस्यमय हवाओं में कुछ अजीब सा था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों के अनुसार उस हवेली में रात को भूतों का वास होता है और जो भी वहां रात बिताने जाता है वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्तों को यह सुनकर रोमांच महसूस हुआ। वे सभी साहसी थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि वे हवेली में रात बिताकर साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। शाम ढलते ही वे चारों दोस्त रवि, अमित, सुरेश और मोहित हवेली की ओर चल दिए। हवेली गांव के किनारे स्थित थी और उसकी जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और बेतरतीब उगी हुई झाड़ियां उसे डरावनी बनाती थीं। चारों ने हंसते हंसते हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुप्प अंधेरा था। उनके हाथों में सिर्फ एक टॉर्च थी। हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब घबरा गए, लेकिन रवि ने उन्हें समझाया कि यह बस हवा का असर है। वे हवेली के अंदर एक बड़े से हॉल में पहुंच गए, जहां चारों ओर पुरानी धूल से ढकी हुई चीजें पड़ी थीं। अचानक एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। सुरेश ने कहा, यह कोई जानवर होगा, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। वे हॉल से बाहर निकलने ही वाले थे कि किसी ने पीछे से सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। सुरेश घबराकर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। अब सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। अमित ने कहा, मुझे लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। पर तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और हवेली की खिड़कियों पर किसी का साया दिखाई देने लगा। मोहित चिल्लाया, यह जगह सच में भूतिया है। रवि ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। चीख इतनी भयानक थी कि वे समझ ही नहीं पाए कि वह कहां से आई थी। दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते समय अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह साया हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। चारों दोस्त चिल्लाते हुए हवेली से बाहर भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। हवेली की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे और हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। रात भर उन्हें हवेली के अंदर से किसी के चलने, दरवाजे खटखटाने और फुसफुसाहटों की आवाजें आती रहीं। सुबह होते ही गांव वाले हवेली के पास आए और देखा कि रवि और उसके दोस्त बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली का नाम भी नहीं